अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम प्यारे सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स। जी जनाब, आज बन रहा है चिकन रैप। आपको पता नज़र आ ही रहा होगा, बहुत ही मज़े का आज मैं चिकन रैप बनाऊंगी। बहुत ही यूनिक और मज़ेदार बनेगा। ये बनेगी आज की रेसिपी। और आज का टॉपिक भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपसे शेयर करूंगी। तो आज का टॉपिक ये है कि किचन में बरकत के लिए मैं क्या करती हूँ, या किचन में किचन का ताल्लुक होता है रिस्क से। रिस्क मतलब है कि अनाज से। तो ऐसा क्या तरीका है कि इसमें बरकत की जाए और छोटी छोटी गलतियां जो हम करते हैं वो ना करें। तो इसके लिए मैंने बहुत सोचा कि जो मैं करती हूँ वो आप लोगों को क्यों ना बताऊं। तो ये इसका आज टॉपिक है कि बरकत के लिए किचन में क्या करें। और इसके अलावा आपके साथ शुरू करेंगे अपनी किचन की सफाई की कुछ रूटीन बताऊंगी। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अपना चूल्हा साफ करती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ बनता है तो इसमें ऑयल के स्टिकीपन आ जाता है। तो आप ये देखिए, मेरा जो ऊपर का एक्सट्रैक्टर है, जिससे आप एग्जॉस्ट फैन कह लें, जिससे धुआं बाहर जाता है, उसकी भी चिमनी भी साफ करनी पड़ती है। और ये एग्जॉस्ट फैन भी साफ करना पड़ता है। और सामने जो मेरा प्यारा सा स्प्लैश है, जो जिसमें आपको रेड चिली नज़र आ रही होगी, उसको भी हमें सफाई करनी पड़ती है। तो अगर आप इन चीज़ों को सही से साफ नहीं करेंगे और ये आपके जो ऑयल का जो क्या कहते हैं फ्यूम उड़ता है, तो उससे ना चिपचिपाहट हो जाती है और आपका किचन मतलब कि बहुत ही मैसी और ख़राब हो जाता है। तो इसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसको कम से कम हफ्ते में एक बार ज़रूर चिमनी साफ करती हूँ। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरा के पूरा आपका जो है ये स्प्लैश और ये चूल्हा, इन सब को सफाई करती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि आप अगर मज़े मज़े के खाने माशाल्लाह बना रहे हैं, वैसे मेरा कुकिंग का शो है, तो आपको अपने किचन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा बर्तन और बेसन वगैरह, ये देखिए बर्तनों को भी आज मैंने क्या कहते हैं, बेसन की अच्छी तरीके से सफाई भी करनी है। और ये हांडी जो होते हैं पकाने के, अच्छा ये आपको दिखाती हूँ, ये बड़ा ज़बरदस्त है। हम जो गीले बर्तन को जो हम डायरेक्ट रखते हैं ना, जैसे जैसे कि मार्बल में, तो इस तरह से उस पर भी स्ट्रेन आ जाता है, निशान आ जाते हैं। तो ये मैंने ख़रीदा है, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये जो है ना, ये तमाम जो वाटर है ना, उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मुश्किल से मेरे ख्याल में 5 to 6 पाउंड का है। तो मैं इसको भी बिछा लेती हूँ इस तरीके से। अब मैं जैसे ही जू जू बर्तन धोती जाऊंगी, इसके ऊपर मैं इसका पानी को ड्राई करती जाऊंगी बर्तनों के। तो मैं कहते हैं ना कि जब किचन आपका प्यारा हो या घर आपका प्यारा हो, और इसके अलावा भी सफाई तो नुस्खे ईमान है। अपना किचन को किस तरीके से साफ करें, उसके बाद मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। चले जी, आ जाते हैं आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। और वो है कि किचन में या रिक्स में बरकत के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं ये तो खैर बहुत ही जिनको पता है, ये ऐसा कोई वो नहीं है कि टिप नहीं है जो किसी को पता भी ना हो। मगर मैंने सोचा कि हमारी नई आने वाली बच्चियां जो अभी शादी करके घर आई हैं, घर बसाया है, उनके लिए मैं बताती चलूँ कि किचन में बरकत के लिए सबसे पहले आपको जो है ना, अपने किचन में पहली बात है, जब भी आप किचन में आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आए। और इसके अलावा क्या कहते हैं कि आप मगरिब में जो हम लोग गलती करते हैं ना, कि मगरिब के बाद हम झाड़ू लगाते हैं। तो मगरिब के बाद, ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि मगरिब के बाद आप कुछ भी हो जाए, घर भले कितना ही ज़मीन गंदा क्यों ना हो, किचन का हो या किसी जगह का भी हो, आपने जो है क्या कहते हैं झाड़ू या पोछा नहीं लगाना है। ये जो है ना, ये जो गलती जो है ना, वो होती है छोटी सी गलती, बट ये है कि इसके नुकसानात जो है ना वो बहुत होते हैं। आपको फ़ौरन फ़ौरन पता तो नहीं चलेगा, मगर ये आहिस्ते आहिस्ते आपकी रोज़ी में ये बरकत ख़त्म करती है। तो मगरिब के बाद, स्पेशली मगरिब के नमाज के बाद, आपने अपने कमरे की या अपनी किचन की पोछा झाड़ू नहीं लगाना है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपकी रोज़ी में बरकत आएगी। आहिस्ते आहिस्ते आप खुद देखेंगे कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रोज़ी में बरकत हो रही है, या मतलब ये है कि हस्बैंड जो कमा के ला रहे हैं उसमें बरकत हो रही है। इन सब चीज़ों का दारोमदार जो है ना, वो आपकी बरकत से है, रोज़ी से है। तो मैं यही कहूँगी कि मैं तो कभी भी मगरिब में, जब से मैंने क्या कहते हैं सुना भी है, और मेरी अम्मी भी कहती थी, बड़े बुज़ुर्ग भी कहते थे कि मगरिब के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, आपने झाड़ू पोछा किचन में हो या कमरे में हो ना करें। इससे पहले सब काम कर लें।
झाड़ू पोछा जितना कुछ करना है सुबह से लेके शाम तक कर लें, मगरिब के बाद आपने नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद कहते हैं ना कि आपका जो है ना वो नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद, उसके बाद अगर आप ये अमल करेंगे तो रोज़ी में तो बरकत ख़त्म हो गई और आपको फ़ौरन पता नहीं चलेगा रिज़ल्ट, आहिस्ते आहिस्ते आप में परेशानी आती रहेगी। तो यही थी छोटी सी एडवाइस, तो इस पर अमल करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका ज़रूर साथ देगा। चिकन का कीमा है मेरे पास 500 ग्राम। इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून डाला, धनिया और ज़ीरा पाउडर जो है हाफ टीस्पून वो डाला मैंने। इसके साथ साथ मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला का पाउडर, वो भी जाएगा 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये डाल दिया। उसके साथ साथ अब चला जाएगा इसमें क्या, लाल चिली लाल मिर्च का पाउडर, वो चला जाएगा 1 टीस्पून। नमक जाएगा इसमें जायके के लिहाज से 1 टीस्पून। साथ ही साथ मैं एक और आपको मसाला दिखाती हूँ, ये है रेड चिली का पेस्ट, ये हर जगह मिल जाता है। तो आप ये रेड चिली का पेस्ट बना बनाया जो है वो 1 टीस्पून डाल दीजिएगा, ये भी बड़ा मज़ेदार फ्लेवर लाता है। अच्छा, इसके अलावा ऑयल डाल दूंगी मैं 2 टेबल स्पून ऑयल। डालने के बाद इन सबको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए जी, इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं और कम से कम मैरिनेशन के लिए इसको 20 मिनट के लिए आप छोड़ दें, 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद पैन में मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है और ये लंबे लंबे सीख कबाब का शक्ल देखिए, इसको मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो चले जी, इसको शैलो फ्राई करते हैं। और यकीन जाने ये कबाब इतने मजे के बनते हैं कि आप रैप में ना भी डालें तो वैसे भी आप इसको क्या कहते हैं, चटनी के साथ और ग्रीन सॉस के साथ खा सकते हैं। तो चले जी, इसको हम फ्राई करते हैं और एक साइड से कम से कम भी 5 से 6 मिनट या 7 मिनट और दूसरे साइड से भी 5 से 6 मिनट में आपका मजेदार नरम सॉफ्ट सीख कबाब तैयार है, चिकन सीख कबाब तैयार है। चले जी, अब रैप में इसको डालते हैं। जी जनाब, सबसे पहले हम टोटियाज है, ये मेरे पास पतले पतले रोटी आराम से मिल जाता है, आपके पास अगर नहीं है तो आप इसको घर में भी बना सकते हैं। तो इस पे हमने मायोनीज थोड़े से दोनों रोटियों पे हमने मायोनीज फेरा है। उसके बाद ये चिकन सीख कबाब को हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और मैं आपको जैसे जैसे डालती जाऊंगी, बनाती जाऊंगी, आपको बताती जाऊंगी। जी जनाब, अब मैंने सीख कबाब इसके ऊपर सजाया है, लंबाई में रखा है, प्याज के ऑनियन के लच्छे डाले हैं, सैलेड लीफ और इसके अलावा आप कुछ भी डाल सकते हैं। और ये मैंने एयर फ्रायर में चिप्स को फ्राई करके रखा था, मैं इसमें इस रैप में चिप्स भी डाल रही हूँ। ये चिप्स मैंने एयर फ्रायर में फ्राई करके रखे हुए थे, तो इसको भी डाला। इसको डालने के बाद इन सबको अच्छी तरीके से ऊपर से ग्रीन चटनी और ये आप इमली की खट्टी मीठी चटनी भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को इतना पसंद नहीं है। तो चलिए जी, इस तरीके से मैं अच्छी तरीके से रैप को टाइटली मोड़ती हूँ इस तरीके से और हल्का सा प्रेस करती हूँ। ऐसे प्रेस करने के बाद छुरी की मदद से इसके हम मीडियम साइज के पीसेस बना लेंगे। ऐसा कि जैसे कि आप आसानी से इसको पकड़ के खा सके। तो कितने पीसेस बन जाएंगे वो मैं आपको शेयर करती हूँ। ये देखें, ये एक हो गया, ठीक है। और इस तरह की छुरी से हम काट लेंगे, 1 2, ये देखें इस तरीके से मैं बनाती जा रही हूँ, काटती जा रही हूँ और रखती जाऊंगी। ये देखें ऐसे बनाए, बहुत मज़े के बनते हैं। और ऐसा खाना चाहिए जो आपको बूस्ट करे, आपको मतलब कि आपको पेट भी भरे और आपको ताकत भी दे। तो इस किस्म की चीज़ें आप बनाएं, भले आप बनाएं मगर इसके साथ साथ हेल्दी चीज़ भी रखें। तो चलिए जी, हमारी तैयार है मज़ेदार चिकन सीख कबाब रैप। तो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेनज़ीर आपके लिए ऐसे ही उम्दा रेसिपी लेके आएगी और इसके अलावा टिप एंड ट्रिक भी लेके आती है जो आपके लिए बहुत आजमूदा है। तो चले जी, मुझे इस बात के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में फिर आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें लाऊंगी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरा ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया है, आपका प्यार मिलेगा ही तो ये बूस्ट करेगा। तो आप इसके हैं बूस्टर, आपको बूस्ट करना है, ठीक है। मैं अपना मेहनत अपना काम पूरा कर रही हूँ, बूस्टर आप हैं। आप इसको प्यार करें, इस चैनल को बूस्ट करें, तो इसी तरीके से मैं बेहतरीन से बेहतरीन रेसिपी आपको देती रहूँगी। तो चलिए जी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।